अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मुश्तरी का शर्फ जो कि एक बार फिर अभी शुरू हो चुका है, आपकी ज़िंदगी में कैसी मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा करने का बायस बन सकता है। किन शोबे ज़िंदगी में आपके लिए मसाइल का खात्मा होता नज़र आ सकता है, किन सेक्टर्स में आपको आगे बढ़ने, ग्रो करने और हालात को अपनी ग्रिप और गिरफ्त में करने का मौका मिलेगा, आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। और 30 जून तक अब जुपिटर की रुजत के खात्मे के बाद जुपिटर का डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ना, अपनी सीधी और मुस्तकीम चाल में आगे बढ़ना आपकी ज़िंदगी में कैसा रोल प्ले कर सकता है। इसके साथ साथ आपका रूलर सूरज जो कि 20 मार्च से अपने शर्फ की मंजिल पर जा रहा है, एरीज ज़ोडिक साइन में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव लाने का बायस बन सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है यानी अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, इस चैनल पर नए हैं और अपनी हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन हज़रात, आपको खुशखबरी दी जाती है कि आपके राज्य के 2 सेक्टर्स इस मार्च के माह में अपनी ऐसी हालत में जाने वाले हैं कि जहां पर आपको फ़ायदेमंद सिचुएशंस, फ़ायदेमंद वाइब्स मिलेंगी, आपको ऐसी एनर्जीज मिलेंगी जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी को, आपकी बातनी ज़िंदगी को, आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी, आपके मौजूदा वक्त और आपको आने वाले वक्त के बारे में एक ऐसे माहौल और एक ऐसे सिनेरियो में लेकर जा सकती हैं जिनमें आप खुलकर खेल सकते हैं, आप अपनी मनचाही ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं, आप अपनी शख्सियत का लोहा मनवा सकते हैं, आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़, अपनी फितरी जो खूबियाँ हैं उनका इस्तेमाल करके उनके बलबूते पर इंतहाई बुलंद मकाम पर पहुंच सकते हैं। 11 मार्च से लेकर अब जुपिटर 30 जून तक मुसलसल अपने शर्फ की मंजिल पर रहेगा और अगर यूं कहा जाए तो ये गलत ना होगा कि आपके लिए ये एक इंतहाई लकी वक्त हो सकता है। जुपिटर आपके जायचे के 5वें घर का रूलिंग प्लैनेट है और इसका शर्फ आपके जायचे के 12वें घर में यानी कैंसर ज़ोडिक साइन में एक दफा फिर शुरू हो चुका है। इससे पहले जुपिटर रेट्रोग्रेड की हालत में था, जिससे ल्यू ख़वातीन हज़रात में से बेशतर अपने आप को अंदरूनी तौर पर थोड़ा सा बेचैन देख रहे थे। अंदरूनी तौर पर यानी बातनी तौर पर आपको कुछ वसवसों ने घेर रखा था। आप एक ऐसी कैफियत में शायद रहे हैं कि आप गोशनशीन रहे हैं या आपको अपनी रूहानी इस्तादात को बढ़ाने का मौका नहीं मिला है। अलबत्ता अब वो वक्त है कि जब आप अपनी रूहानी इस्तादात में इजाफा देखेंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी, आपको रूहानी तौर पर इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी मिलेगी, आपकी छठी हिस्स आपके लिए भरपूर तरीके से काम करती नजर आ सकती है। यानी आप बाज़ मामलात का कई एक हादसात या कई एक मामलात की वक्त से पहले इत्ला पा सकते हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपका वजदान, आपकी बातनी जिंदगी एक दफा फिर खुशनुमा डायरेक्शंस में आगे बढ़ने जा रही है। आप अपने ख्वाबों से भी अब रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो इससे पहले बुरे ख्वाब देख रहे थे, ऐसे ख्वाब देख रहे थे कि जिनका आप जब आप जागते हैं और उनका आपको बुरा सा असर फील होता है या आपके दिल में वहम व इबहाम पलते हैं, तो ये सारी सिचुएशन अब खत्म होगी। आप अच्छे ख्वाब देखेंगे, आपको अपने ख्वाबों में ऐसे इशारे मिल सकते हैं जो आपको अपने आने वाले वक्त के बारे में यानी अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसले करने में मदद दे सकते हैं। आप इस माह में गैर यकीनी की और गैर वाज़ेह सूरत हाल से निकलेंगे। दुनिया परस्ती में आपको कभी मिल सकती है, यानी आपके अंदर से लालच, हिर्स व हवस वगैरह खत्म हो सकता है। रूहानी तौर पर ग्रोथ आपको रूहानी दर्जात को बुलंद करने में मदद देगी। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो रूहानी आमाल में दिलचस्पी रखते हैं, मराकबा वगैरह करने के शौकीन हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं या रूहानी आमाल को बुरुए कार लाना चाहते हैं, तो आप एक ऐसी रूहानी गाइडेंस पाएंगे, एक ऐसा रूहानी असर देखेंगे कि आप इन मामलात में बड़ी आसानी से खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, खुद को स्टेबल करेंगे। आपके इमोशंस और जज्बात पर आपको कंट्रोल अता करेगा। जज्बाती तौर पर आप खुद को मुस्बत जज्बात के ज़रिए असर देखेंगे। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो घरेलू ज़िंदगी के हवाले से परेशान है, तो जुपिटर की नज़रात आपके जायचे के 4थे घर पर साथ होने से आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में भी मुस्बत तब्दीलियाँ देख सकते हैं। घर आपकी तरजीहात में शामिल हो सकता है। आप हक़ाइक़ के करीब रहेंगे, आप रियलिटीज़ को समझेंगे, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रखकर अपने मुस्तकबिल के हवाले से अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, अपने मंसूबों पर अमल दरामद कर सकते हैं। आपके लिए जुपिटर का शर्फ एक ऐसी एनर्जी लेकर आने वाला है जो आपके दिल को गमो अंधों से बाहर निकालने का काम करेगा। आप अपने दिल को ज़्यादा खुश पाएंगे, आप अपने लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ सकते हैं। आपके अंदर मौजूद हिर्स व हवस और लालच का कम होना आपको दुनियावी मामलात में आपको दुनिया परस्ती से निजात अता करेगा, जिसकी वजह से आप गैर ज़रूरी किस्म की एक्टिविटीज़ से दूर होते नज़र आ सकते हैं, बल्कि आप अब सिर्फ वही करते पाए जाएंगे कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप टाइम को वेस्ट करने के हवाले से भी खासे
मोहतात नजर आ सकते हैं। आप अच्छी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपने आने वाले वक्त के बारे में अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। जुपिटर जो कि आपका 5वें घर का हुक्मरान से आ रहा है, इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसे खवातीन हजरात जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करना चाहते हैं, आपको गैर मामूली तौर पर इस हवाले से कोई मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी औलाद के मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर, उनकी जिंदगी के हवाले से भी बेहतर किस्म के इकदाम करते पाए जा सकते हैं। आपके लिए जुपिटर का शर्फ और इसके साथ साथ 20 मार्च से आपके रूलर सूरज जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, उसका शर्फ 20 मार्च के बाद आपको ज़ाती तौर पर ज़्यादा मजबूत करेगा। यानी आप अपनी हैसियत में इजाफा देखेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी शख्सियत में ज़्यादा मैच्योरपन देखेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स में इजाफा होगा, आपको किस्मत की भी सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे खवातीन हज़रात जो इनामी स्कीम्स, प्राइज बॉन्ड्स, लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप 20 मार्च के बाद इस हवाले से खुशबत किस्म की एनर्जीज हासिल कर सकते हैं। किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है, बंद दरवाजे खुल सकते हैं। आप किसी भी ऐसे इवेंट में जहां पर किस्मत का मलदखल हो, उसमें अपने लक फैक्टर से बड़े फायदे हासिल करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ दूर दराज के सफर, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी 20 मार्च के बाद इक़दाम पैदा होना शुरू हो सकते हैं। जुपिटर का शर्फ और उसके साथ साथ सूरज का शर्फ आपके लिए 11 मार्च से लेकर 30 जून तक और इसके साथ साथ 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक एक ऐसे खुशनुमा किस्म के एरा में आपको दाखिल करने वाला है कि जिसमें आपकी ज़िंदगी में सक्सेस रेट हाई होगा, आप कामयाबियों की फहरिस्त में इजाफा देखेंगे। अगर आप सियासी हवाले से मुतहरक होना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटिकली कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस सफ़र करना चाहते हैं या मजहबी हवाले से किसी एक्टिविटी का आगाज़ करना चाहते हैं तो आपको इन मामलात में भी कामयाबी मिलेगी। आपकी शख्सियत का रोब व दबदबा बढ़ेगा और ये सूरज की वजह से होगा, क्योंकि सूरज की मुस्बत एनर्जीज आपके जायचे के पहले घर पर साद होंगी और आप इस हवाले से खुद को ज़्यादा मजबूत तसव्वुर करेंगे। आपकी लीडरशिप एबिलिटीज़ में इजाफा होगा, आप लीड करते नजर आएंगे, आप अपने ख़ानदान, अपने घर, अपनी रूहानी ज़िंदगी और उसके साथ साथ अपने मुस्तकबिल के हवाले से, औलाद के मामलात के हवाले से खासे गहरे तरीके से जुड़ते नज़र आ सकते हैं। आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त है कि जिसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी को मज़ीद डीप कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ख़ुद को मज़ीद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ख़ुद के नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन को बेहतर कर सकते हैं। अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर आप तवज्जो देते नज़र आएंगे, आपका नाम, मकाम व मर्तबा बढ़ेगा और अगर आप फेम के भूखे हैं और फेम के शौकीन हैं तो आपको फेम मिल सकता है, यानी आपको शोहरत मिल सकती है, आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आपको ज़्यादा लोग पसंद करते नजर आ सकते हैं, आपकी बात में ज़्यादा वजन हो सकता है, आपकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो मैरिड हैं, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी ससुराली ज़िंदगी में भी ये वक्त बेहतर नताइज ला सकता है। दौलत के हवाले से गो के किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है, लेकिन 11 मार्च से 30 जून तक वो वक्त है कि जब मुश्ती अपने शर्फ पर होगा और इसकी नजरात आपके जायचे के दूसरे घर पर साद होंगी, जिससे रुपए पैसे के हवाले से आपको शायद आपको किसी बड़ी परेशानी से निजात मिल सकती है, किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं होने वाला। बल्कि यूँ कहा जाए तो अगर आप बड़ी कामयाबी ना भी हासिल कर पाए तो आपको अपनी माली ज़िंदगी में, अपनी कारोबारी ज़िंदगी में बड़े मसाइल से छुटकारा मिल सकता है, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं और आप इस हवाले से ख़ुद को ज़्यादा खुशनुमा, ख़ुद को ज़्यादा लकी तसव्वुर करते पाए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन हज़रात, आपके लिए ज़रूरी है कि हालात व वाक़यात से मुकम्मल आगाही हासिल करें। मौजूदा वक्त में जबकि दुनिया में जंगो जदल का सवाल है कि शैतान अपने परों के साथ उड़ रहा है और हक़ को निस्तो नाबूद करना चाहता है, हालांकि जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है और बातिल तो है ही मिटने के लिए। लिहाजा कोशिश करें खुद को तारीख के इस सुनहरी वक्त में एक डिसाइसिव मूवमेंट में हक़ के साथ मुंसलिक कर लें। बिला वजह ऐसे लोगों के पीछे मत चलें कि जो खुदा, उसके रसूल और दीन इस्लाम और इंसानों के दुश्मन हैं। आपको हक़ शनास होना चाहिए, आपको हकीकत शनास होना चाहिए। आप जानते हैं कि मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता और मौत ही वो हकीकत है कि जो हर शख्स को अपनी लपेट में लेने वाली है। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में अपने जज्बात के धारे को मुस्बत सिमत में मोड़ें। लोगों की मलामत का, लोगों की बुरा भला कहने का मत सोचें, क्योंकि अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा जब हम में से कोई भी यहाँ नहीं होने वाला और सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो हक परस्त हैं, जो हक का साथ देते हैं, जो
حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں دکھوں کو ختم کرنے کے لیے، غموں سے نجات کے لیے، خود کو مسرور رکھنے، خود کو قائم رکھنے کے لیے وظائف اور اذکار کو اپنی زبان پر جاری رکھے، خدا کی حمد و ثنا کرے، خدا کا شکر ادا کریں، خدا سے مدد مانگیں، خدا سے دعا کریں، اور یاد رکھیں کہ انسان کا کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس پر محمد و آل محمد کی مہر ثبت نہ ہو۔ اس کی عام مثال یہ ہے کہ کوئی بھی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی کہ جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ لہٰذا اپنے اعمال کو سیکیور کرنے کے لیے محمد و آل محمد سے اپنی محبت کو ضائع مت ہونے دیں، محمد و آل محمد سے منسلک ہونے دیں۔ آپ کے گوش گزار ایک رسول پاک کی حدیث کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر رسالت مآب نے فرمایا کہ تمام دنیا ایک سمت میں ہو جائے اور ایک سمت میں چلی جائے اور علی اکیلے دوسری سمت میں ہو، تو آپ کو چاہیے کہ صرف علی کو فالو کرے، کیونکہ علی ہی وہ ہستی ہیں جو آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر